सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब देखते हैं हम लोग हमारा थर्ड रिएक्शन जो कि होने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि ये रिएक्शन जो है किसी चीज़ को डिस्प्लेस करके कंप्लीट होती है। अब देखो, अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। नाउ जो हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका जो जनरल फॉर्म रहने वाला है वो ऐसा रहता है कि मान लो हमने लेट किया है कि जो ए और बी सी हैं, जब ये रिएक्ट करेंगे तो उनके रिएक्शन से जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो डिस्प्लेस कर देगा। कौन करेगा वो डिस्प्लेसमेंट? वो करेगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है ना। तो ए और सी आपस में एक साथ हो जाएंगे और बी जो है बीइंग लेस रिएक्टिव वो इस रिएक्शन में अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसका एग्जाम्पल, दैट इज़ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब जिंक और कॉपर में जो है ना, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये देगा जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और रह जाएगा हमारा लास्ट में कॉपर। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। तो बेसिकली हम पहले इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को ना, जो जनरल होती है वो देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है जो कि है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड देन गोल्ड। तो ये सारे जो हैं टॉप टू बॉटम अपनी रिएक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं। सबसे ऊपर वाला रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो सबसे नीचे, जैसे जैसे नीचे आते रहेंगे तो हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती रहेगी एंड लास्ट में आके सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होता है वो गोल्ड होता है। अब ये तो होगी जनरल। इसे जो है याद रखने के लिए हमें अब वो ट्रिक देख लो एक बार होती कैसे है शुरू। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये हो गई हमारी ट्रिक जो कि नॉर्मल रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने में तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाली है। होप इट वर्क्स। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि होने वाला है इस रिएक्शन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। पर ध्यान से देख लो। तो तुमने एक्टिविटी देख ली होगी। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। इस कंक्लूजन को समझने से पहले हम उस एक्टिविटी का ना रिएक्शन जो होने वाला है वो देखते हैं। जब आयरन और कॉपर सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं आयरन सल्फेट और साथ में कॉपर। अब इस रिएक्शन में होगा क्या कि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव जो है ना वो अपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। तो वो बन जाएगा आयरन सल्फेट और कॉपर अकेला रह जाएगा। तो हुआ क्या, जो आयरन नेल है, ये वाला आयरन नेल, उसका कलर ब्राउनिश कलर में चेंज हो जाएगा और जो ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो भी जो है ना फेड हो जाता है, ठीक है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन फेड हो जाएगा और वो फेड होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो आयरन नेल है इट बिकम्स रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर। इसके भी ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जिसे जो कि होती है रेड ब्राउन कलर की। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से जो आयरन है इट बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन आया भी है। तो एक्टिविटी देखना कोई मत छोड़ना क्योंकि हर एक एक्टिविटी में से कुछ ना कुछ 1 मार्कर या शॉर्ट क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो हर एक एक्टिविटी को कवर करते हुए चलना, उनके कलर्स, उनका प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन सब कुछ ध्यान में रखना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? सेम एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बस यहाँ पर ये है कि जो रिएक्शन है ना ये, इसमें आयनिक कंपाउंड्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। कि हम लोग यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स होंगे रिएक्टेंट साइड पर और दोनों ही अपने आयंस का एक्सचेंज करेंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। सिंपल एज दैट। देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा है। दोज रिएक्शंस इन विच 2 आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
जनरल फॉर्म क्या हुई, ए बी प्लस सी डी था, तो ए के साथ डी आ जाएगा और बी के साथ जो है वो सी चला जाएगा। तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट की 2 बार जो है डिस्प्लेस हुआ यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, NaOH प्लस HCl, तो Na जो है वो चला गया हमारा Cl के पास और H2O निकल जाएगा। ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है जिसमें, जो कि हम एसिड बेसिस इन सॉल्ट में कवर करेंगे। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए भी रिलेटेड एक एक्टिविटी होती है। होप आप लोगों ने वो एक्टिविटी देख ली है। अब इसका कंक्लूजन देखो, क्या किया हमने, 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया। अब जब हम बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो वहाँ पे एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है टेस्ट ट्यूब में। तो जनरल रिएक्शन क्या होगी कि Na2SO4 प्लस BaCl2 फॉर्म्स BaSO4 प्लस 2NaCl, और जो ये बेरियम सल्फेट होने वाला है यही हमारा वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। होप सो आज का लेक्चर तुम्हें क्लियर हुआ होगा। हमारे चारों की चारों रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी और रिडॉक्स रिएक्शन ये सब कुछ कवर कर लेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लास्ट वीडियो में हमारे जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें, वो क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा सीक्रेट क्वेश्चंस वो भी मैं तुम्हें दूंगी, उससे तुम्हारे चैप्टर बिल्कुल टिप्स पर हो जाएगा।